हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन। देखिए, आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं लाप्लास इन्वर्स। लाप्लास इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे किसी भी फंक्शन का, वो हम लोग देखते हैं। लाप्लास इन्वर्स हमको फाइंड करना है। तो लाप्लास इन्वर्स क्या है? जिस तरह से लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या करता है, किसी भी टाइम डोमेन फंक्शन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में फंक्शन में कन्वर्ट करता है। तो लाप्लास इन्वर्स जो है वो क्या करता है कि कोई भी फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शन को टाइम डोमेन में कन्वर्ट करता है। यानी फ्रीक्वेंसी में फंक्शन जो है उस फंक्शन को फिर से पुनः किस में ला देता है, टाइम डोमेन फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है। तो इसके लिए हमको लाप्लास इन्वर्स निकालने के लिए हमको पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म आना चाहिए, तभी हम लाप्लास इन्वर्स निकाल सकते हैं। और पार्शियल फ्रैक्शन का कुछ कंसेप्ट आपको पहले क्लियर होना चाहिए, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन तोड़ने के बाद ही हम लाप्लास इन्वर्स निकालते हैं। तो और ये भी ध्यान रखना है इसमें सबसे पहले कि हम लाप्लास इन्वर्स तभी निकालेंगे जब कोई फंक्शन हमको 1/s प्लस ए के फॉर्म में होना चाहिए। जो फंक्शन होना चाहिए वो किस फॉर्म में होना चाहिए, या फिर ऊपर में कुछ कांस्टेंट हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन ध्यान रखना है हमको कि 1/s प्लस ए के फॉर्म में होना चाहिए, या फिर s माइनस ए के फॉर्म में रहे, प्लस रहे या माइनस रहे। तो हम लोग पढ़े थे लाप्लास ऑफ e⁻⁻at ये होता है 1/s प्लस ए। तो सेम इसी तरह से अगर जो 1/s प्लस ए का लाप्लास इन्वर्स हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, e⁻⁻at। लेकिन ये ध्यान रखना है कि हमेशा s का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। s के साथ मल्टीप्लाई में कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। s के साथ मल्टीप्लाई में 2, 3, 4 या फिर कोई भी कांस्टेंट चीज़ रहेगा तो हमको पहले कॉमन ले लेना है और s का कोफिशिएंट हमेशा क्या बनाना है, 1 बना के रखना है, तभी हम लाप्लास इन्वर्स निकालेंगे। तो इस बात को पहले हम ध्यान रखेंगे। सपोज दैट अब हम एक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, लाप्लास इन्वर्स निकालने का मेथड आपको पता चलेगा। सपोज दैट एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ fs इक्वल टू, fs दिया हुआ है s/s प्लस 1 इंटू s प्लस 2। ये दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमको निकालना है s/s प्लस 1 इंटू s प्लस 2। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो फंक्शन फ्रीक्वेंसी का फंक्शन दिया हुआ है उसका डिनोमिनेटर टर्म फैक्टर फॉर्म में होना चाहिए। यानी डिनोमिनेटर टर्म यदि फैक्टर फॉर्म में नहीं रहता है तब हमको क्या करना है, सबसे पहले उसको फैक्टराइज करके, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है, अब उसका भी अलग हम लोग देखेंगे। वैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कुछ ऐसा आएगा जिसका फैक्टर नहीं टूटेगा। तो नहीं टूटेगा तो उसके लिए हम अलग पार्शियल फ्रैक्शन का रूल अप्लाई करेंगे। लेकिन जिसका पार्शियल फ्रैक्शन टूट सकता है, जो फैक्टर फॉर्म में आ सकता है, उसके लिए पहले हम लोग मेथड पढ़ लेते हैं इस फंक्शन का। तो यदि फैक्टर फॉर्म में नहीं रहेगा तब हमको सबसे पहले उसको फैक्टर तोड़ करके और फैक्टराइज फॉर्म में लाना है। अब इसके बाद इसका पार्शियल फ्रैक्शन तोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं। तो लिखेंगे s/s प्लस 1 इंटू s प्लस 2 इक्वल टू, ध्यान रखना है कि जितना फैक्टर नीचे में रहेगा उतना कांस्टेंट हमको लेना है। तो सबसे पहले s प्लस 1 है, इसके लिए हम एक कांस्टेंट एज्यूम करते हैं a/s प्लस 1, a/s प्लस 1 लिखें। उसके बाद फिर बीच में प्लस देना है। अब ये नहीं डिसाइड अपने से कर लेंगे कि प्लस आएगा माइनस आएगा पार्शियल फ्रैक्शन के लिए। फिर उसके बाद b/ दूसरा टर्म है s प्लस 2, s प्लस 2। इस तरह से अगर जो और टर्म रहता है यहाँ s प्लस 3, s प्लस 4, तो फिर प्लस में c/s प्लस 3
d/s+4 इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा, लेकिन सभी को पहले फैक्टर पार्शियल फ्रैक्शन तोड़ने में हमको प्लस फॉर्म में ही रखना है, ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद हमको क्या करना है कि a और b का वैल्यू निकालना है। a और b का वैल्यू आप किसी तरह से निकाल सकते हैं, या तो भिन्न का जोड़ कर दें, फ्रैक्शन का एडिशन करके और मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें a b का कोफिशिएंट अलग करें और फिर कंपेयर करें, कंपेयर करके a b का वैल्यू निकालें। ऐसे भी कर सकते हैं, आप लोग पढ़े होंगे मैथ में। और नहीं तो एक और मेथड लाप्लास निकालने के लिए सिंपल सा मेथड है कि यदि a का वैल्यू निकालना है, सब मेथड एक ही है, सिर्फ सोचने का नज़रिया अलग है। a का वैल्यू यदि निकालना है तो a के नीचे जो भी टर्म है, शॉर्टकट ट्रिक में बता रहे हैं, a के नीचे जो भी टर्म है उसको छोड़ देंगे। इधर में s+1 है a के नीचे डिनोमिनेटर में, तो s+1 को छोड़ देना है और बाकी जो बचेगा उसको लिख देंगे। तो बाकी नीचे में क्या बचेगा, इधर में s+1 को छोड़ेंगे तो s/s+2 बचेगा। और एट s बराबर क्या होगा, इतना को हम जब 0 पुट किए हैं, हटा दिए हैं, अब 0 नहीं पुट करेंगे, नहीं तो पूरा इन्फिनिटी हो जाएगा। इतना बटा 0 करेंगे तो इन्फिनिटी नहीं, मतलब 0 एज्यूम करना है तो इसको 0 करेंगे हम, s+1 बराबर 0, तो s इक्वल टू आएगा -1। तो ये जो s का वैल्यू आया, इतना बराबर 0 पुट करने पर, यानी जिसका वैल्यू, जिस कांस्टेंट का वैल्यू हम निकाल रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, उसका डिनोमिनेटर को हम 0 करने पर जो s का वैल्यू आएगा वही यहाँ पुट करेंगे, s इक्वल टू -1। अब इस s इक्वल टू -1 पर हम a का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इसमें जब हम पुट करेंगे तो क्या होगा, a बराबर -1/-1 + 2, दैट मीन्स s के जगह पर हम पुट कर दिए, तो ऊपर में -1 और नीचे में +1, यानी -1/1 यानी 1 आ जाएगा, यानी a का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। सेम उसी प्रकार से b का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। b का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए हम b का वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। b इक्वल टू, अब यदि b का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है तो b के डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसको छोड़ देंगे। तो b का डिनोमिनेटर में टर्म है s+2, तो s+2 को छोड़ेंगे और जितना बचेगा वो लिखेंगे। तो b इक्वल टू बचेगा s/s+1 एट s इक्वल टू, s का वैल्यू कितना, तो s+2, यानी इसके डिनोमिनेटर वाला टर्म को 0 करेंगे तो s का वैल्यू कितना आएगा, -2 एट s इक्वल टू -2 पर निकालेंगे। अब s का वैल्यू यहाँ -2 पुट कीजिए, तो -2/-2 + 1 ये आ जाएगा कितना, -2 नीचे में -1 आएगा, -2/-1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी b का वैल्यू 2 आ गया। इस तरह से हम a b c d जितना भी रहेगा प्लस में सबका वैल्यू हम कंपेरिजन करके निकाल सकते हैं, फैक्टर फॉर्म में रहेगा तो a और b का वैल्यू जब हम कैलकुलेट कर लिए, a इक्वल टू 1 आया, b इक्वल टू 2, तो फिर से यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। अब जो है फंक्शन fs का वैल्यू जो दिया हुआ है, इसमें fs इक्वल टू है fs इक्वल टू a/s+1, a का वैल्यू 1 है तो 1/s+1, फिर प्लस है तो प्लस दिए, b का वैल्यू 2 आया तो 2/s+2। इस तरह से हम पुट कर लिए, a और b का वैल्यू पुट कर लिए। अब इसके बाद हमको क्या करना है, अब देखना है कि हमको लाप्लास इन्वर्स निकालेंगे। तो लाप्लास इन्वर्स निकालने के लिए 1/s+a के फॉर्म में या कांस्टेंट बाई s+a के फॉर्म में है या नहीं। यदि नहीं है तो डिनोमिनेटर से कॉमन लेकर के हम s+a यानी कांस्टेंट टर्म के फॉर्म में हमको ले आना है। तो ये देख रहे हैं कि ऑलरेडी s+a के फॉर्म में है, जहाँ a के जगह पर 1 है, s+2 a के जगह पर 2 है। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे टेकिंग लाप्लास इन्वर्स।
लाप्लास इन्वर्स निकालेंगे तो एफ एस का लाप्लास इन्वर्स हो जाएगा एफ टी, और एफ टी इक्वल टू 1 के 1 लिखें, और 1/s प्लस ए का होता है e टू द पावर माइनस ए टी। पहले बताएं कि लाप्लास ऑफ e टू द पावर माइनस ए टी बराबर 1/s प्लस ए होता है। तो 1/s प्लस ए का लाप्लास इन्वर्स निकालेंगे तो e टू द पावर माइनस ए टी होगा। तो e टू द पावर माइनस ए के जगह पर 1 है, 1t लिखें या सिर्फ t लिखें, e टू द पावर माइनस टी। 1 मल्टीप्लाई में लिखना भी कोई ज़रूरत नहीं है, फिर प्लस है तो प्लस दिए, 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर निकाल दिए, बचेगा 1/s प्लस 2। फिर इसका लाप्लास इन्वर्स निकालेंगे तो अभी ए के जगह पर 2 है, e टू द पावर माइनस ए टी यानी e टू द पावर माइनस 2t। यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम लाप्लास इन्वर्स इस तरह के जितने भी फंक्शन रहेंगे फ्रीक्वेंसी का फंक्शन उसका हम निकाल सकते हैं, लाप्लास इन्वर्स जो भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहेंगे उसका। फिर एक दूसरी तरह का फंक्शन है, वो उसका भी हम लोग देख लेते हैं कि यदि कुछ अलग तरीका फंक्शन आए जिसका फैक्टर के फॉर्म में तो आए लेकिन होल स्क्वायर के टर्म में आए। जैसे एक क्वेश्चन हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इस तरह के क्वेश्चन जितने भी रहेंगे आपको बन जाएंगे। लेकिन एक क्वेश्चन यदि ऐसा हो एफ एस इक्वल टू 3/s इंटू एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 9। देखिए इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसका लाप्लास इन्वर्स निकालना है, हमको दिया हुआ है एफ एस इक्वल टू 3/s इंटू एस स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। इसका लाप्लास इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताएं कि लाप्लास इन्वर्स निकालने के लिए डिनोमिनेटर टर्म किस फॉर्म में होना चाहिए, फैक्टर फॉर्म में होना चाहिए, लीनियर फॉर्म में। लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे पहले हम ट्राई करेंगे कि फैक्टर टूटेगा। तो ये देख रहे हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर पर है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, जहाँ b के जगह पर 3 है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/s इंटू एस प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए इस केस में है तो s प्लस 3 के होल स्क्वायर रहेगा, तो फिर वही रूल हम अप्लाएंगे। अब इतना इक्वल टू करेंगे 3/s इंटू एस प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब पार्शियल फ्रैक्शन जैसे तोड़ने के लिए आप जानते हैं उसके अनुसार कर सकते हैं, लेकिन एक और मेथड ऐसा भी है कि s के जगह पर हम लिखेंगे a/s प्लस, अब यहाँ पे होल स्क्वायर है, एक फॉर्म लीनियर फॉर्म में रहता था तो b/s प्लस 3 लिखते हैं, लेकिन होल स्क्वायर जब रहेगा तो होल स्क्वायर के केस में हम 2 कोफिशिएंट लेंगे। इसमें लिखेंगे एक कि b/s प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस c/s प्लस 3। एक बेस के लिए लिखे हैं, यहाँ होल स्क्वायर है इसलिए एक और टर्म हमको लिखना पड़ा s प्लस 3। अगर जो यहाँ क्यूब रहता तो पहले क्यूब लिखते हैं, होल क्यूब, फिर स्क्वायर लिखते हैं, फिर s प्लस 3 लिखते हैं, यानी हमको लास्ट फाइनल 1 पावर तक ले जाना है। अब जितना पावर रहेगा ये भी ध्यान रखना है कि इसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने में पार्शियल फ्रैक्शन में तो पहले कम पावर लिखते हैं, उससे ज़्यादा फिर ऐसे बढ़ते जाते हैं, लेकिन वैसे अगर जो इसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालिएगा तो मे भी प्रॉब्लम हो सकता है, सारे फंक्शन के लिए वैलिड नहीं होगा। तो हमको क्या रखना है, सबसे हाईएस्ट पावर को पहले, उसके बाद फिर लोवेस्ट पावर घटाते घटाते पावर 1 तक ले जाना है हमको। तो सबसे पहले यहाँ क्यूब यदि रहता तो हम s प्लस 3 का होल क्यूब लिखते हैं, फिर s प्लस 3 का होल स्क्वायर, फिर s प्लस 3 लिखते हैं, c/d तक जाता। तो इस तरह से हमको पार्शियल फ्रैक्शन तोड़ लेना है। अब उसके बाद क्या करना है, हम अब यदि वैल्यू हम निकालें a का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो a इक्वल टू क्या होगा, अब इसके नीचे जो है a के नीचे उसको छोड़ देंगे
तो इधर क्या बचेगा 3/s+3 का होल स्क्वायर, 3/s+3 का होल स्क्वायर एट एस इक्वल टू इतना बराबर 0 पुट करेंगे तो एस इक्वल टू 0, यानी एस इक्वल टू 0 पर इसका वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3/0 + 3 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 3 का स्क्वायर एक कट जाएगा, दैट मीन्स 1/3 आ जाएगा। ए का वैल्यू आ गया 1/3। सेम उसी प्रकार से फिर बी का वैल्यू निकालेंगे तो b इक्वल टू क्या होगा, b इक्वल टू b के सामने s+3 का होल स्क्वायर है नीचे में, इसको छोड़ देंगे तो बचेगा 3/s एट s इक्वल टू s+3 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स s+3 का होल स्क्वायर बराबर 0 पुट करेंगे तो s बराबर -3 आ जाएगा, यानी s इक्वल टू -3 पर हमको वैल्यू को निकालना है। अब इसमें फिर s का वैल्यू -3 रखेंगे तो b इक्वल टू आ जाएगा -1। अब c का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, तो c का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अगर जो लिखेंगे s+3, यहाँ s+3 को छोड़ेंगे और s इंटू s+3 लिखेंगे तो फिर से वही वैल्यू आ जाएगा, ये एरर हो जाएगा। तो हमको ध्यान रखना है कि c को लिखें किसके बदले हैं, इस केस में हमको c को लिखें किसके बदले में है, तो c को लिखे हैं b कोफिशिएंट के बदले में, यानी b वर्ग स्क्वायर था यहाँ पे होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में, इसलिए हमने c को लिखे। तो ध्यान रखना है कि c को लिखे हैं b के बदले में, तो b का जो वैल्यू आया है, b का वैल्यू आया है 3/s, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, दैट मीन्स c इक्वल टू जो होगा वो डिफरेंशिएशन होगा किसका, तो c को किसके बदले में लिखें, b के बदले में, तो b का वैल्यू आया था 3/s, तो 3/s को डिफरेंशिएट करेंगे हम ds के रिस्पेक्ट में। और हाँ, कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, यहाँ जितना पावर है उससे एक कम बार डिफरेंशिएट करना है, दैट मीन्स यहाँ स्क्वायर है तो एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ क्यूब रहेगा तो डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, 4 पावर रहेगा तो 3 बार ट्रिपल डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी जितना पावर रहेगा उससे एक कम बार डिफरेंशिएट करना है। और फिर एट s इक्वल टू इतना बराबर 0 पुट करेंगे तो s इक्वल टू -3 पर वैल्यू इसका निकालना है। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू हमेशा सेम ही रहेगा, तो 3/s अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा उसको ध्यान रखिए थोड़ा। देखिए डिफरेंशिएशन करेंगे, c इक्वल टू 3 बाहर हो जाएगा 1/s, और 1/s का डिफरेंशिएशन 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x², तो इसका हो जाएगा -1/s² एट s इक्वल टू -3। अब इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, -3 ऊपर में, फिर यहाँ पे -3 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और एक से एक कट जाएगा, ये नीचे वाला प्लस हो जाएगा, एक 3 से एक 3 कट जाएगा, यानी ये आ जाएगा कितना -1/3। c का वैल्यू आ गया -1/3। इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। अगर जो यही ध्यान रखना है, पावर ज़्यादा रहेगा तब, क्यूब पावर रहेगा 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। और ये वैल्यू c का वैल्यू कहाँ से लिखेंगे, तो ये ध्यान रखना है कि c को लिखे हैं b के बदले में, तो b का जो वैल्यू आया है उसी को हम डिफरेंशिएट करेंगे। कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, 2 पावर रहेगा तो एक कम बार डिफरेंशिएट करेंगे ना, एक बार, 3 पावर रहेगा तो 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। और फिर इतना एट जो वैल्यू निकालेंगे s बराबर s+3 बराबर 0, यानी डिनोमिनेटर में जो टर्म रहेगा उतना बराबर 0 पुट करने के बाद s का जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू पर इसका मान निकलेगा c का। अब हमको fs बराबर लिखना है, a का वैल्यू +1/3 आया, b का वैल्यू -1, c का वैल्यू आया -1/3। तो अब हम fs बराबर जो है उसको फिर लिखेंगे, fs इक्वल टू अब कितना होगा, तो a/s, a का वैल्यू था 1/3, तो 1/3 s हो जाएगा,
प्लस b का वैल्यू -1 है, तो इस प्लस को हम माइनस कर देते हैं, -1 बाई कितना था s प्लस 3 का होल स्क्वायर, उस पर पुट कर दिए। फिर प्लस c, तो c का वैल्यू कितना आया है -1/3, तो -1/3 इंटू एस प्लस 3, यानी a b और c का वैल्यू हमने पुट कर दिए। अब पुट करने के बाद इसको हम लप्लास इन्वर्स निकालेंगे। तो लप्लास इन्वर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे टेकिंग लप्लास इन्वर्स टेकिंग लप्लास इन्वर्स, एफ एस का लप्लास इन्वर्स हो जाएगा एफ टी, एफ एस का लप्लास इन्वर्स एफ टी, और 1/3 कांस्टेंट है, तो 1/3 को 1/3 बाहर निकाल दिए। 1/s का लप्लास ट्रांसफॉर्म 1 होगा, या फिर यूटी लिख सकते हैं, तो यूटी लिखें या 1 लिखें कोई दिक्कत नहीं। 1/s का लप्लास इन्वर्स 1 होगा, क्योंकि यदि हम लप्लास इन्वर्स 1/s का निकालें, लप्लास इन्वर्स 1/s का, तो क्या होता है e टू द पावर -at, a के जगह पर कुछ नहीं है तो इसको 0 लिख सकते हैं, तो e टू द पावर -0t लिखिएगा, और किसी का भी पावर 0 होता है उसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 डायरेक्ट लिखें। इसलिए ध्यान रखना है 1/s का लप्लास इन्वर्स क्या होगा 1 होगा, -1। अच्छा, यहाँ पे जब स्क्वायर रहेगा तो एक t आपको लिखना है, यदि यहाँ क्यूब रहेगा तो टी स्क्वायर लिखेंगे, 4 रहेगा तो टी क्यूब लिखेंगे, लेकिन नहीं, एक स्क्वायर के लिए एक टी लिखना है, और बचा 1/s प्लस 3, तो उसके लिए e टू द पावर -at, यानी e टू द पावर -3t हो गया। फिर माइनस यहाँ 1/3 कांस्टेंट है, 1/3 को बाहर निकाल दिए, और 1/s प्लस a, यानी e टू द पावर -at, यानी 3t। ये आपका लप्लास इन्वर्स निकल गया। यही आंसर हो गया। इसमें से आप कॉमन भी ले सकते हैं, और कॉमन ले करके आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे 1/3 को 1/3 रहने दें, माइनस इसमें से कॉमन ले हम कितना कॉमन ले सकते हैं इसमें से, वो कॉमन तो e टू द पावर -3t कॉमन होगा, e टू द पावर -3t कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ t, और ये प्लस हो जाएगा 1/3, यही रहेगा। तो आप डायरेक्टली इतना भी आंसर लिख सकते हैं। यही आपका आंसर हुआ लप्लास इन्वर्स। तो इस तरह के प्रॉब्लम को आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे। यदि होल स्क्वायर का केस आएगा तब, होल स्क्वायर का केस नहीं आएगा तो डायरेक्टली वे में जिस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन तोड़ करके पहले क्वेश्चन बताएं उस तरह से आपको बनाना है। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे तरह के क्वेश्चन को देखेंगे।